सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे के सारे। चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका HCF ऑफ 8, 9, 25 एस। मैं चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस को पहले खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो। ठीक है, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस देखना। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल क्विक रिवीजन होगा, हम थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 इज। आप सबको मालूम होगा HCF हम कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ चुका होगा 10th में। नहीं भी मालूम है तो देखो, सबसे पहले हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। वैसे ही हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। बोलो करेक्ट है। उसके बाद आप 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। करेक्ट है। इसके बाद ये पूरे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हमको इसको लिखना होता है। जैसे 8 जो है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। वैसे 9 जो है 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 25 जो है 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बोलो करेक्ट है। तो हमको निकालने क्या बोला है, हमको HCF निकालने बोला है। तो HCF का डेफिनेशन मैंने क्लास में बताया था आपको, अगर याद नहीं हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। इसको बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन कर लो। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। ये आपको याद रहेगा, एग्जाम में आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। CF मतलब कॉमन फैक्टर। तो आप पहले ये देखो, ये तीनों नंबर में कॉमन क्या है। तो मैं देखूंगा 2, 3 और 5 में इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना, हर एक प्राइम नंबर्स को हम इंटू 1 करके लिख सकते हैं। इंटू 1 तो हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं ना, राइट। तो अब अगर मैं इसमें से कॉमन देखना चाहूं तो अब इसमें से कॉमन हमको क्या मिल जाएगा। देखो तीनों में कॉमन आपका 1 है, क्योंकि 2, 3, 5 तो कॉमन है नहीं। तो ऑफ कोर्स इसका HCF कितना आ गया 1, क्योंकि कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो 1 का तो कुछ हाईएस्ट पावर है नहीं, तो HCF आपका सीधा आ गया कितना 1। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना D। होपफुली आपका भी आंसर करेक्ट आया होगा। जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। Now, question number 2. Question number 2 दिया है LCM of the given number x and y, where y is the multiple of x is given by. Again very good question. पॉज वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देखो। ठीक। Now, LCM of the given number x and y, कम से कम हमको बता दिया है कि दो नंबर है यहाँ। एक नंबर है आपका x एंड एक नंबर है आपका y। और y के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x। यार y इज अ मल्टीपल ऑफ x का मतलब क्या हुआ। कोई भी नंबर किसी चीज का अगर मल्टीपल होता है, जैसे मान लो 45 है, राइट। 45 है, इसको मैं यहां साइड में लिख देता हूं। ठीक है। अब जैसे मान लो 45 है। अब ये 45 जो है ना, ये 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 9, यानी 5 इंटू समथिंग होगा। बोलो करेक्ट है। जैसे मान लो 40 है, 40 भी 5 का मल्टीपल है। और जब 40 भी 5 का मल्टीपल है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 8। तो कम से कम एक चीज तो पता चला कि ये नंबर अगर 5 का मल्टीपल है तो हम इसको 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। वैसे यहां पर बोला है कि y इज अ मल्टीपल ऑफ x। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं y को y इज इक्वल टू x इंटू समथिंग a लिख सकता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि x का मल्टीपल है, तो उसको मैंने x इंटू a मान लिया, कोई दूसरा वेरिएबल मान लिया। तो देखो हमारे पास दो नंबर अब यहां पर बच गए। एक नंबर है x, और क्योंकि y इज इक्वल टू xa है तो आप ऐसा समझ लो, यहां लिख देता हूं एकदम अच्छे से, आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर है हमारे पास xa। बोलो करेक्ट है।
तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता सकते हो कि दोनों का HCF कितना आएगा। देखिए एक नंबर था हमारे पास x और एक नंबर था y, क्योंकि y x का मल्टीपल है, y इक्वल टू x से लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इनका HCF पूछूं ना यार, तो HCF होता है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। तो आप बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में x कॉमन है जिसकी लोएस्ट पावर 1 ही है, तो इसका जो HCF आ जाएगा वो कितना आएगा? x। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमको क्या निकालने बोला था? LCM। अगर HCF मालूम है, दो नंबर मालूम है, तो उसका LCM निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जा करके हम इसका बिल्कुल आराम से LCM निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला। हमको मालूम है LCM, हमको मालूम है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है A इंटू B। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो बताओ LCM हमको निकालना है इंटू HCF आपका कितना आया है? x इज इक्वल टू, दो नंबर कौन कौन से हैं? x इंटू वाई। बोलो करेक्ट है? ये x कट गया, आप बताओ आपका LCM कितना आ गया? y। तो LCM विल बी y। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन मुझे आप कमेंट में बताना कि आपका आंसर सही आया था कि नहीं आया था, राइट? इसका LCM आएगा y। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। हर क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो, अगेन वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो। मैं फटाक से स्टार्ट करता हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली इज। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर लार्जेस्ट नंबर बोला है, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब आपको HCF निकालने बोल रहा है। ये मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखाए थे कि लार्जेस्ट बोले, मैक्सिमम बोले, हाईएस्ट बोले, इन सब केसेस में हम HCF निकालते हैं, राइट? और अगर मिनिमम बोलता, लोएस्ट बोलता, तो उस केस में हम LCM निकालते हैं। अगर आपको ये बात नहीं मालूम थी तो आप नोट करके अपने कॉपी में लिख लेना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट बोला है, इसका मतलब हमको HCF निकालना है ये 3 नंबर का, लेकिन कुछ कंडीशन दे दिया है कि अगर ये डिवाइड होंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा 7, 11 एंड 15। तो इस क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक है, आप सबसे पहले एक काम करो, ये जो रिमाइंडर 7, 11 और 15 जो है, आप इन नंबर्स में से माइनस कर दो। सबसे पहला नंबर है आपका 398, इसमें आप माइनस कर दो 7, तो ये आ जाएगा 391। अगेन 436, इसमें माइनस कर दो 11, तो ये आ जाएगा 425। अगेन नेक्स्ट नंबर है आपका 542, इसमें आप माइनस कर दो 15, तो ये नंबर आ जाएगा आपका कितना? 527। बोलो करेक्ट है? तो ये 3 नंबर आ गए आपके पास, 391, 425, 527। अब आपको करना क्या है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो कर लेते हैं फटाक से। 391, अब यार ये किसके टेबल से जाएगा? 391 है ना, 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं है, तो 7 से जाएगा। तो देखो यार, ये जो 391 है ना, ये सीधा सीधा 17 से डिवाइड होगा, ठीक है? इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है प्राइम नंबर से चेक करने में, है ना, क्योंकि आप इनिशियली ऐसे ही चेक करोगे कि 7 से जाएगा, 11 से जाएगा, 13 से जाएगा। तो एक मेरे तरफ से हिंट है, आप ऑप्शन से भी देख करके एक आध नंबर पकड़ करके चेक कर लेना, ठीक है? जैसे मैंने किया अभी 17 से मैंने पकड़ के चेक किया, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये 17 से जाएगा, ये 17 23 जा रहा है, और ये फिर 23 1 जाएगा। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब क्वेश्चंस में, लेकिन प्लीज टाइम बचाने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बोर्ड एग्जाम के टाइम में कैलकुलेशन बाय चांस MCQs का नहीं हो रहा है तो स्किप कर देना, क्योंकि बाद में भी बनाओगे तो चल जाएगा ना, एक ही मार्क का क्वेश्चन रहता है MCQs, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट बताओ तो कितना है? 425, ठीक है? तो 5 6 7 8 9 10 11, 5 से जाएगा ये, 5 8 40, 2 5 5 25, अगेन 5 से कर लेते हैं, 5 1 5 5 7 35, अगेन 17 1 17,
ठीक है 17 कुछ आधा दिख रहा है मुझे। 527 अगेन ये किससे जाएगा आपका 17 से चला जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। 17 कितने से जाएगा चेक कर लेते हैं। 527 31 है ना, बहुत खतरनाक नंबर है भाई, है ना। ये सारे थोड़े से खतरनाक नंबर आते हुए यहाँ पर आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ये 17 जा रहा है, 31 जा अगेन 31 प्राइम नंबर है भाई, 31 1 जा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख के बताओगे तो आप तो खैर खुद ही देख के तुरंत बता सकते हो आंसर, तो भी मैं लिख देता हूँ। 391 का 17 इंटू 23 आया है आपका, 425 का 5 का स्क्वायर इंटू 17, अगेन 527 का आया है आपका 17 इंटू 31। तो हम जैसे ऑलरेडी जानते हैं HCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर होता है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में 17 कॉमन है, तो आपका जो HCF आएगा वो कितना आएगा 17। तो योर आंसर मस्ट बी 17, राइट। होपफुली आप लोग ने आंसर निकाल लिया होगा, राइट, बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देयर आर 312, ठीक है, 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट्स इन क्लास 10, 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली। Buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus. अब ये हुआ कुछ अच्छा क्वेश्चन, और मैं आपको इस क्वेश्चन की अब वैरायटी बताता हूँ दो। ये एक वैरायटी में बेटा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है। देखो आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो सिंपली आपको इस क्वेश्चन में HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है HCF। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 312, 260, 156 ये तीन नंबर दिए हैं, आपको इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले देखो 312 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ 2 1 2, 1 2 5 10, 1 2 6 12, अगेन 2 7 14, 1 2 8 16, अगेन 2 3 6, 1 2 9 18, 3 1 3 3 अगेन 13 1 13, ठीक है। जल्दी से 260 का भी कर लेते हैं। अगेन 2 1 2 3 0, अगेन 2 6 12, 1 2 5 10, अगेन 5 1 5, 1 5 3 15, अगेन 13 1 13, ठीक। 156 का भी कर लेते हैं। 2 7 14, 1 2 8 16, 2 3 6, 1 2 9 18, अगेन 3 1 3 3 3 9 और 13 1 13, ठीक है। बिल्कुल फुल स्पीड से करना होगा अपन को इसको। 3 1 2 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या है बताओ। 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 13, अगेन 260 का क्या दिया है बताओ। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13, अगेन 156 का क्या दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब HCF, और HCF का मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। तो तुम बताओ इन सब में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको। तो अगर देखोगे तो मुझे सब में 13 कॉमन नजर आ रहा है और सब में 2 भी कॉमन नजर आ रहा है। बोलो करेक्ट है। तो 13 और 2 कॉमन है, तो मैं पहले कॉमन फैक्टर लिख देता हूं। कॉमन फैक्टर है मेरा 2 इंटू 13। अब इसकी लोएस्ट पावर है ना, क्योंकि HCF है। अब 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 2, 3 बड़ा हो जाएगा, ये दोनों में 2 है तो लोएस्ट पावर 2 लगा देते हैं। और 13 की तो सब में पावर 1 ही है तो पावर 1 रहेगा। तो हमारा आएगा 2 2 4 इंटू 13, तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 1 4 एंड 1 5, तो 52 इज आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आपको ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को एक और टाइप से पूछ सकता है, और ये RD शर्मा की बुक में मिलेगा आपको। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस। इसी जगह क्वेश्चन को बदल के आपको पूछ सकता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड
फॉर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, चाहे वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोले या वो मिनिमम नंबर ऑफ बसेस बोले, आपको HCF ही निकालना है। फिर आप मुझे बोलोगे सर मैक्सिमम में आप बोले थे HCF, मिनिमम में आप बोले थे LCM, तो फिर ऐसा क्यों? तो बेटा इस क्वेश्चन में स्पेशली ध्यान देना, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जगह मिनिमम नंबर ऑफ बसेस आता है तो याद रखना मिनिमम बसेस हमको तभी लगेंगी जब हम एक एक बसेस में मैक्सिमम स्टूडेंट को फिट करेंगे। तो अगेन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैक्सिमम का ही क्वेश्चन है, यानी इसी क्वेश्चन में अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ बसेस पूछता तो सेम ऐसे ही बनता, आपको HCF ही निकालना होता। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, अगर यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ बसेस बोलता आप HCF ही निकालते, क्योंकि हर बसेस में मैक्सिमम बच्चों को फिट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, एक बात और, बाय चांस अगर आपसे क्वेश्चंस बनते जा रहा है तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, है ना, आप उसको स्किप कर सकते हो, आगे पूरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं या मेरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ मैं अलग टाइप से बता दूंगा, अगर आपका बन गया है तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हरीश टेक्स 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again? Again this question is very important, after how many times they will meet, यानी after how many minutes they will meet। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मान लो एक पर्सन A है वो एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक पर्सन B है वो दूसरे पॉइंट से चलना चालू किया, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि दोनों पर्सन एक साथ कब मिलेंगे, when they will meet together। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हमेशा दिमाग में याद रखना, आपको इस क्वेश्चन के लिए LCM निकालना होता है। क्या निकालना होता है? LCM। बस अगर इतना याद है 2 मिनट 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। आप देखो हमको ये चीज मालूम है कि इस क्वेश्चन में LCM निकालना है, तो 2 नंबर्स देखो कौन कौन से दिए हैं, एक दिया है 18, एक दिया है 12। फटाक से पकड़ो इसको, बताओ 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 9s 18, 3 3s 9, अगेन 3 1s 3। अच्छा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 6s 12, 2 3s 6, 3 1s 3। बोलो करेक्ट है। तो सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या क्या आ गया आपके पास? 2 × 3 का स्क्वायर। वैसे ही बताओ 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके पास? 2 का स्क्वायर × 3, राइट। हमको निकालना है LCM। LCM का मतलब हमेशा याद रखना, इट इज ऑल फैक्टर with हाईएस्ट पावर। क्या होता है एलसीएम का मतलब बेटा? ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। तो सारे फैक्टर्स देख लो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं इसमें, 2 और 3। तो इसका अगर मैं एलसीएम पूछूं आपसे, यहाँ निकाल देते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर है? 2 और 3, ये सारे फैक्टर हैं इसके। अब बताओ 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2। बताओ यहाँ 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया? तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो 4 9 का कितना? 36। तो योर आंसर विल बी 36 मिनट, ऑप्शन ए। बोलो करेक्ट है। होता क्या है ना, जनरली हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे थोड़ा सा बोर होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ेगा, एग्जाम आ रहा है। और कोशिश करो मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लो और वीडियो को आगे बढ़ा के देखते जाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो जल्दी करने के लिए। नाउ फटाक से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी दे मीट अगेन वाला क्वेश्चन आएगा आपको एलसीएम ही निकालना है, तो बार बार याद कर लो, दे मीट अगेन एलसीएम, दे मीट अगेन एलसीएम, ऐसा करके दिमाग में डाल दो, ठीक है। फटाक से आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यार ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 98 का बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताना क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका क्या आया। बोलो करेक्ट है, बहुत इजी है, ये आराम से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg, 882 kg of wheat
respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed in exact number of bags. तो अगेन क्वेश्चन को पढ़ के मेरे ख्याल से अब तक तो आपने कई लोगों ने आपके दिमाग में फटाक से आंसर आ गया होगा। इसमें भी क्या दिया है, वो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बैग। और आपको अच्छे से मालूम है बेटा, मैक्सिमम का मतलब क्या निकालना है आपको, HCF। इसको ऐसा याद रख सकते हो, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जहां पर भी मैक्सिमम या हाईएस्ट वाली बात आती है हम हमेशा HCF निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम वाली बात आएगी तो फिर LCM निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो क्लियर है। तो अगेन आपके पास 3 नंबर है यहाँ पर, 490, 588, 882। आपको इसका HCF निकालना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व करोगे और इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। ये भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वही सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस बनाए थे वैसे ये भी बनाना है। चलो फटाक से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये जो 9 ये दोनों क्वेश्चंस हैं। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करो, पहले खुद बना करके एक बार देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ देखो 8 क्वेश्चन क्या बोला है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a जो दिया है वो x/3 दिया है, b जो दिया है वो x की पावर 4 y का स्क्वायर और z की पावर 1 है ना। x y बीइंग प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ a एंड b। यहां मेरी डेफिनेशन बेहतरीन काम आएगी आपको। मैंने एलसीएम का मतलब आपको बताया था, ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। जितने फैक्टर दिख रहे हैं पहले सब लिख लो और फिर सबके हाईएस्ट पावर लगा देना। तो आप मुझे बताओ एलसीएम ऑफ a, b ये क्या आएगा। तो यार पहले बताओ a और b में जितने फैक्टर है सब लिख लो। इसमें x y है, इसमें x y z है, तो आप x y z तीनों लिख लो, सारे फैक्टर लिख लो। इसके बाद हर एक की हाईएस्ट पावर लगा दो। बताओ दोनों में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो यहाँ 4 लगा देते हैं। दोनों में y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, यहाँ 3 लगा देते हैं। यहाँ z की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये हमारा आंसर तुरंत आ गया आंसर, x की पावर 4 y 3 z 1। बताओ कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो डी मस्ट बी द आंसर। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, यही बता देता हूँ। देखो 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगेन इसमें a दिया है, b दिया है, ओ सेम क्वेश्चन, बस एलसीएम की जगह HCF निकालने बोला है। बढ़िया है, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। HCF का मतलब क्या बताया है मैंने आपको, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। तो सिंपल है, इसका HCF निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है यार, इसमें XY है, इसमें भी XY है, तो XY दोनों में कॉमन है। अब इनकी लोएस्ट पावर क्या होगी, तो देखो x की यहाँ पावर 1 है, यहाँ x की पावर 4 है, तो लोएस्ट पावर हो गया 1। यहाँ पर x की पावर हो गई कितनी, 1। अगेन बताओ यहाँ पर y की लोएस्ट पावर कितनी है, यहाँ y की पावर है 3, यहाँ y की पावर है 2, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर कितनी, 2। तो आपका HCF हो गया XY²। कहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से 8 और 9 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। होपफुली आपको भी आंसर मिल गया होगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60, 75, लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10। अगेन बताओ क्या बोला है, लार्जेस्ट बोलेगा, मैक्सिमम बोलेगा। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, क्या निकालोगे, लार्जेस्ट या मैक्सिमम में क्या निकालोगे, HCF। तो आपको क्या निकालना है इसमें, HCF। 2 नंबर दिए 60, 75 और लिविंग रिमाइंडर सेज 8 एंड 10। तो सिंपल क्वेश्चन है, सेम हो गया। पहले 60 में 8 को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 52। अगेन 75 में 10 को माइनस कर दो,
ये कितना हो जाएगा आपका 65, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, होपफुली कर लिया होगा आपने, चलो कर देता हूं मैं सॉल्व। 2 2s are 4, 1 2 6 are 12, 2 1s are 2 3s are अगेन 13 1s are अगेन 65 का भी कर देते हैं, 5 1s are 5 3s are 13 1s are 13। हमको HCF निकालना है, सिंपली सी बात है, दोनों में कॉमन 13 ही है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो HCF इज इक्वल टू 13। एमसीक्यूज है यार, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फटाक से दिख रहा है दोनों में 13 कॉमन है, तो HCF कितना आ गया इसका 13, राइट। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, द लीस्ट नंबर है ना, अब ये देखो, ये लीस्ट नंबर that is divisible by all the numbers from 1 to 5। again very good question। पहले मुझे ये बताओ क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया आपको? आपको बोला है एक लीस्ट नंबर that is divisible by all this number, यानी हमको एक सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि 1 to 5 और बोथ इंक्लूसिव लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 2 3 4 5, हमको एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर, जो कि इन सारों से डिविजिबल हो। तो हमको करना क्या है, सिंपली इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लो। अब इन सारे नंबर का एलसीएम निकालेंगे कैसे, देखो सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत आ जाएगा आंसर। अब देखो 1 का है ना, तो 1 का लिखने में भी अजीब है, 1 1 सा 1, तो 1 का 1 ही रहेगा। अगेन 2 का 2 1 सा 2, अगेन 3 का 3 1 सा 3, लेकिन यहाँ 4 में कुछ चेंज आ जाएगा, राइट। 2 2 सा 4, अगेन 2 1 सा 2, और 5 का 5 1 सा 5, क्योंकि बोथ इंक्लूसिव लिखा हुआ है ना, बोथ इंक्लूसिव लिखा है, इसलिए मुझे सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ा। और क्योंकि एक ऐसा छोटा नंबर निकालना है जो ये सारे नंबर से डिविजिबल हो, तो सिंपली बात है सबका एलसीएम निकाल दो, आप आराम से निकल जाएगा। आप बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका? तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो हमको एलसीएम का मीनिंग मालूम है, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। सारे फैक्टर लिख लो, तो चलो सारे फैक्टर लिखते हैं। कौन कौन से हैं बताओ? 1 इंटू 2 इंटू, है ना, ये हो गया 1 2, ये हो गया 3, है ना, 1 2 3, यहाँ पर 2 ही है और यहाँ पर एक 5 है, ठीक, बस इतने ही फैक्टर है। सबके हाईएस्ट पावर लिखना है यार। देखो यहाँ एक ही बार बना है, यहाँ एक बार 2 आया, यहाँ एक बार 3 आया, यहाँ लेकिन यहाँ पर 2 बार 2 आ गया ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमको 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर है ना। आप इसको समझ पा रहे हो ना? ये तो आपके लिए मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि है ना, ये 1 तो 1 ही है ना, 2 जो है वो 2 है, 3 जो है उसका 3 है, और 4 जो है उसका 2 का स्क्वायर है ये, और 5 जो है उसका 5 ही है। तो आपको सारे फैक्टर लिखना है लेकिन सबके हाईएस्ट पावर, तो बस 2 में स्क्वायर आ रहा है तो 2 का स्क्वायर लिखना पड़ा मुझे, राइट। तो मल्टीप्लाई कर लो, बताओ, है ना। तो 1 इंटू 2 2 से कितना 4, है ना, 3 5 से कितना 15, 4 5 से 20 का 0, कैरी 2, 4 1 से 4, 5 6, आंसर विल बी 60। इसका आंसर आएगा 60। मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना किसका आंसर आपका सही आया कि नहीं आया, राइट। वेरी गुड क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ फटाक से मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 बोला है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 8 बोथ इंक्लूसिव। सेम क्वेश्चन है, मैंने 1 to 5 का बताया था, ये 1 to 8 का पूछ रहा है आपसे। सेम 1 से लेकर 8 सारे नंबर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और एलसीएम निकालना है। अगेन इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, एक साथ मुझे सारे आंसर्स लिख के बताना जो जो मैंने बोला है आपको। देखते हैं किसका किसका सही आता है, ठीक है, तो है ना। आप मुझे पहले कमेंट्स में आंसर बताओगे, उसके बाद मैं आपको आंसर की बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ 16 और y 8 दिया है, एलसीएम दिया है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम लड्डू क्वेश्चन। हमको इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है a इंटू बी। बोलो करेक्ट है। तो एलसीएम दिया है, देखो एलसीएम हमको दे रखा है, कितना है 48 पुट कर देते हैं। एचसीएफ दिया है, बताओ कितना 8, एचसीएफ पे जगह 8 पुट कर देते हैं। बताओ a कितना है 16 और b कितना है आपका y, राइट।
तो हमको इसका आंसर y का वैल्यू पूछ रहा है यार, क्या आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैंसिल कर दो यहाँ से, क्या दिक्कत है। ये देखो ये 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो y इज इक्वल टू आ गया 24। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे मुझे, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तो मैंने सारे आपसे डिस्कस कर दिए। इसी तरीके से मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये अच्छे हैं, कंसेप्ट वाइज, स्टैंडर्ड मैथ्स हो बेसिक मैथ्स हो, ये दोनों को बेनिफिट करेगा। ठीक है, और अगर आप इतने एमसीक्यूज बना ले रहे हो ना, तो इससे रिलेटेड कुछ और हॉट क्वेश्चन आए, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन कुछ और हार्ड लेवल पे गए, तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप वो क्वेश्चंस भी बना लोगे। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।